आप सभी दोस्तों को राधे राधे। आज बहुत समय के बाद मैं एक यूट्यूब डाल रही हूँ। तो मैंने 8 वीडियो बनाई थी यूट्यूब में। मुझे काफ़ी कम सहयोग मिला दोस्तों का, तो मैं बड़ी निराश हुई। सोचा ये वीडियो मेरी चलेगी नहीं। फिर मन को सोचा कि चलो एक बार अपने दोस्तों का प्यार लेने के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो का अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम नानक दुखिया सब संसार है, कोई मन दुखी कोई तन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। और मैं इसी विषय में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कहते हैं कि आज के टाइम में एक औरत अपने बच्चों से या अपने पति से ज़्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि जब औरत को मान सम्मान इज्जत कुछ ना मिले तो वो ज़्यादा अपने आप को अकेलापन महसूस करती है, और अकेलेपन में वो दुखी सी है। कोई दुख भी कैसे बांटे जा सकते हैं मेरे हिसाब से, कि जो औरत अपने परिवार से दुखी है, या अपने बच्चों से दुखी है, या अपने पति से दुखी है, तो औरतें क्या करती है कि पति से दुखी है तो वो बाहर अपने दोस्त बनाना शुरू कर देती है या गलत भी साथ चल जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा कदम ना उठाए, कि अगर हम परिवार से दुखी है या अपने बच्चों से या अपने पति से, तो हमें अपना जो ध्यान है अपने प्रभु पे लगा देना चाहिए। हमें अपना जो आस्था में अपना ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए, ना कि हमें गलत जगह पे अपना ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी इज्जत औरत को आप करानी पड़ती है किसी से मांगने की। हम जब किसी से प्यार मांगते, चाहे वो बच्चों से मांगे चाहे वो पति से मांगे, तो हम सामने वाले सोचते हैं कि पता नहीं हमारे अंदर क्या चीज़ है, कि बच्चे भी यही सोचते हैं, पतिदेव भी हमारे यही सोचते हैं कि पता नहीं हमारे अंदर क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है थी जिससे हमारे पत्नी हमें इतना प्यार कर रही है, या हमें रोकती है ये या वो। क्योंकि हम जिस चीज़ को हम बच्चों को भी रोकेंगे तो बच्चे भी करेंगे, और अगर हम पति को भी इस चीज़ में रोकेंगे तो पति भी वो चीज़ जरूर करेगा कि हम ये चीज़। तो इसी से हम अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, अपने आप को दुखी रहते हैं, अपने आप पे ध्यान देते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम खुश हैं तभी हम अपने परिवार को भी साथ दे सकते हैं, परिवार को भी संभाल सकते हैं। और जब हम तन से दुखी है, मन से दुखी है, तो हम ना अपना परिवार संभाल सकते हैं और ना हम अपने पति संभाल सकते हैं। तो इसलिए हमें मन से प्रभु का ध्यान देना चाहिए, तन से अपना स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान चाहिए, हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें नेगेटिव चीज़ से दूर रहना चाहिए। जिस चीज़ से हमें नेगेटिव चीज़ हमें मिल रही है, हमें उस चीज़ से अपना दिमाग से निकाल देना चाहिए। चंद बातें भी जो हमें नेगेटिव मिलती है, यहाँ से सुनते यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि यही हमारे अंदर पनपती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुख का कारण मेरा बन जाता है। मेरे साथ भी होता है ये चीज़ें, कई बार मेरे साथ भी होते हैं, बच्चे कहने नहीं मानते या पति ऐसा होता है, हम अंदर से अंदर दुखी होते हैं, क्योंकि हम अपना दुख किसी दोस्तों को बताना चाहते हैं। वो कुछ समय के लिए हमारे दुख सुनेंगे, चाहे वो हमारे माता पिता हो या भाई बहन हो या ससुराल वाले हो या रिश्तेदार हो, वो कुछ समय हमारा दुख सुनेंगे, बाद में मुस्कुराएंगे हंसेंगे। इस करके रोज़ का काम है, इस करके अपने दुख को अपने अंदर रखो। और जब भी तुम्हें महसूस होए कि अब मैं से कुछ समझ नहीं रहा, तो हे प्रभु मैं आपके चरणों पे ये सब सौंप रही हूँ। ये सारी जो जिम्मेवारी है ना, इन्हें मैं संभाल नहीं सक रही, हे नाथ अब आप ही संभालिए। मैं कह रही हूँ कि सदियों में मतलब जब सीता माता ने इतने दुख देखे, तो हम औरतें उनके आगे तो उनके चरणों की दूरी भी नहीं है। माता सीता ने कितने दुख देखे थे। राजमहल में पैदा हुई और राजमहल में उनकी शादी हुई। क्या उन्होंने सोचा था कि मैं इतनी दुखी रहूँगी? शादी जब उनको आज बोला गया राज भी कल राम जी को रात तिलक होएगा, और एक ही रात में सब काया पलट गई, और अगले दिन राम जी को 14 वर्ष का वनवास का लिए हुक्म दे दिया गया। तो सीता माता ने एक पल में सोचा था कि मैं राजमहल की रानी होकर जंगल में नंगे पैर करूँगी। 14 वर्ष तक अपने पति के साथ रही, जंगल
फिरते रहे श्री रामचंद्र जी के साथ। और फिर उसके बाद रावण जी ले गए। उसके बाद रावण के वहाँ से छूटे, जब वो अपने घर आए तो लोगों ने तब भी औरत को जीने नहीं दिया। भाई एक धोबी के कहने पे श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी को त्याग दिया। तो औरत का तो उन्होंने पहले ही रामायण में दिखा दिया था कि औरत तो बस शुरू से ही दुखी उसमें है। तो वो तो तभी भगवान ने सभी देवी देवताओं ने सबसे ज़्यादा सहन शक्ति और सबसे ज़्यादा ताकतवर एक औरत को बनाया। अगर औरत अपनी ताकत को इकट्ठे करे तो बहुत कुछ कर सकती है। और अगर अपने आप को बिखर गई, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, फिर सब बिखरता चला जाता है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करती। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, मुझे सहयोग करना, कमेंट करना। आप सभी को, सभी दोस्तों को, प्यारों को मेरी तरफ से राधे राधे।